दोस्तों लास्ट टाइम हमने स्टडी किया रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, उसमें हमने जाना कर्व्ड सरफेसेस के बारे में, उसमें रिफ्रैक्शन किस तरह होती है। जब हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो कॉन्वेक्स कर्व सरफेस या कॉनकेव कर्व सरफेस होती है, तो उसमें क्या फ़र्क आता है। और जब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो कॉन्वेक्स कर्व सरफेस हो या कॉनकेव सरफेस हो तो क्या फ़र्क आता है। ठीक है, तो जब रिफ्रैक्शन हुई कर्व सरफेसेस में से तो हमने दो तरह कंक्लूजन निकाले। एक था हमारा जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, ठीक है, और दूसरा था हमारा जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में। तो जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो हमने यू वी और आर का रिलेशन निकाला। ठीक है, तो यू वी आर का रिलेशन ये निकला हमारा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया हुआ ये अच्छे से कि ये कहाँ से आया कैसे आया, और अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें। ठीक है, उसके बाद हमने डेंसर में देखा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में चला गया हमारा, रेयरर से डेंसर में। तो रिजल्ट में क्या फ़र्क आया, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे ये चेंज हो गए। जहाँ पर म्यू 1 था वहाँ म्यू 2 हो गया, जहाँ म्यू 2 था वहाँ म्यू 1 हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसका मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमारी हुई रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं लेंसेज के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे लेंस के बारे में। तो सरफेस क्या होती है, सरफेस को हम कह सकते हैं सरफेस इज एन इंटरफेस थ्रू विच रे ऑफ लाइट एंटर। ठीक है, सरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जिसके थ्रू होकर हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो एंटर करती है। और अगर वहीं हम लेंस की बात करें, ठीक है, लेंस की बात करें तो लेंस क्या होता है, दो सरफेसेस को जोड़कर बनता है। ठीक है, दो सरफेसेस को जोड़कर बनता है। अब ये जो सरफेसेस को जोड़कर बना है वो दो सरफेसेस कर्व्ड भी हो सकती हैं, एक सरफेस प्लेन हो एक सरफेस कर्व्ड हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो दो सरफेसेस को जोड़कर हमारा एक लेंस बनता है। ठीक है, लेंस में क्या होता है, एक तरफ से रे ऑफ लाइट एंटर करती है, ठीक है, और दूसरी तरफ से रे ऑफ लाइट लीव करती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारा लेंस बनता है। ठीक है, तो सरफेस क्या है, एक इंटरफेस जहाँ से लाइट एंटर करती है। ठीक है, और लेंस क्या है, जिसमें एक तरफ से लाइट एंटर करेगी और दूसरी तरफ से लाइट लीव होगी। और लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेस, और इन बिटवीन इसके क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ग्लास फिल होता है। ठीक है, तो चलिए लेंस के बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं लेंसेज की। ठीक है, लेंस क्या होता है, लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। ठीक है, लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का पीस है। ठीक है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, यानी कि एक सरफेस ऐसी, एक सरफेस मान लीजिए ऐसी। ठीक है, तो ये दो सरफेसेस के बीच में हमने एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है हमारा ये। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, इसको डाल दिया तो ये हमारा क्या बन गया, लेंस। ठीक है, अभी ये जो दो हमारी सरफेसेस हैं जिसके बीच में हमने बाउंड किया है, ये दो सरफेसेस में भी स्फेरिकल या हम कह सकते हैं कर्व्ड, ये दोनों सरफेसेस कर्व्ड हो सकती हैं, या एक सरफेस हमारी प्लेन हो जाए, ठीक है, और दूसरी हो जाए कर्व्ड। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेंस। लेंस क्या है, लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। ठीक है, एंड द सरफेसेस में भी, वो सरफेसेस में भी कर्व्ड और प्लेन एंड कर्व्ड। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज की। बात करें लेंसेज की तो लेंसेज हमारे पास दो तरह के हैं। सबसे पहला है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है हमारे पास कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को की बात करें तो शेप में कैसा होता है, ये थिक फ्रॉम सेंटर, ठीक है, एंड थिनर एट एजिस। ठीक है, यानी कि बीच में से ये लेंस जो होता है मोटा होता है और कोनों से पतला होता है। ठीक है, तो अगर हम इस लेंस का साइड व्यू देखें तो साइड व्यू में हमको ये लेंस कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है हमको, ये बीच में से देखिए, बीच में से क्या है, थिक, और साइड से क्या है, थिन। ठीक है, तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, तो ये दो कर्व्ड सरफेसेस से बाउंडेड है, और ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, थिक फ्रॉम द सेंटर एंड थिनर फ्रॉम द एजेस। ये क्या है, साइड व्यू है लेंस का। ठीक है, जब हम लेंस को ऐसे पकड़ेंगे साइड से तो क्या होगा, सेंटर में मोटा है
और ऊपर जाते जाएंगे तो ऐसे पतला दिखेगा, ठीक है। सेंटर में मोटा और ऊपर देख जाएंगे तो पतला हो जाएगा। तो ये हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा है, इसका ऑपोजिट है। कैसा है वो, थिन फ्रॉम सेंटर, ठीक है, सेंटर से क्या है पतला, एंड थिक फ्रॉम एजिस, ठीक है। सेंटर में क्या है, थिन, थिन यानी कि पतला है, और एजिस पे थिकर यानी कि मोटा है। जैसे कि ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये भी मैं साइड व्यू से ही दिखा रहा हूँ आपको। जब वो लेंस ऐसे फ्लैट रहेगा तो हमको पता नहीं लगेगा। जब हमने लेंस को ऐसे कर दिया ना तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको, ठीक है। क्या है यहाँ पर, ये देखिए, थिन सेंटर है, ये सेंटर पे थिन है, और अगर वहीं बात करें एजिस पे तो क्या है, थिक है, ठीक है, थिक है। तो मतलब जब हम इसको छुएंगे तो साइड ऐसे छुएंगे तो छूने पे कैसा होगा, पहले ये मोटा होगा और जैसे सेंटर में जाएंगे ये पतला हो जाएगा, फिर ऊपर को मोटा होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है कॉन्वेक्स लेंस में, ये जो लेंस मैंने ड्रॉ किया है, ये लेंस कौन सा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। डबल कॉन्वेक्स लेंस क्यों है, क्योंकि ये बाउंडेड बाय है टू स्फेरिकल सर्फेसिस, और सिमिलरली ये क्या है, डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये डबल कॉनकेव लेंस है, ठीक है। इसमें भी डबल स्फेरिकल सर्फेसिस के साथ बाउंड है, पर जो स्फेरिकल सर्फेसिस है उसका जो कर्वेचर है वो किधर को है, इनसाइड, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स का कर्वेचर है वो किधर है, आउटसाइड, ठीक है। तो दोनों के कर्वेचर में फर्क है, ठीक है। कर्वेचर कन्वेक्स में आउटसाइड, कॉनकेव में इनसाइड, ठीक है। इसमें आउटसाइड, इसमें इनसाइड, ठीक है। और इसमें क्या है, केव लाइक स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा हमको गहराई दिख रही है ना, तो केव लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए कॉनकेव लेंस। और ये हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं इस लेंस को ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्यों है, क्योंकि इसकी एक सरफेस जो है वो प्लेन सरफेस से बाउंडेड है, और दूसरी जो है वो स्फेरिकल सरफेस। तो एक प्लेन और एक स्फेरिकल सरफेस के बीच में बाउंड करके इस लेंस को बनाया गया है। सिमिलरली इसमें भी ये जो बना है ये क्या है, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है, क्योंकि इसकी एक सरफेस प्लेन है और दूसरी स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। तो ये प्लेनो कॉनकेव और ये प्लेनो कॉन्वेक्स। जब हम दो प्लेनो कॉनकेव को आपस में मिला देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह, तो ये बन जाएगा डबल कॉनकेव, और इसमें भी ये क्या बन जाएगा, डबल कॉन्वेक्स, ठीक है। तीसरी क्या होता है हमारे पास, एक और टाइप होती है, कुछ लेंस के केस में जब दोनों कर्वेचर एक ही तरफ हो जाएंगे इस तरह, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो उसको कॉनकेवो क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो केव लाइक स्ट्रक्चर इसमें बन गया इधर को, ठीक है। और कॉन्वेक्स क्यों, क्योंकि इसका जो आउटवर्ड कर्वेचर है वो वैसे का वैसे ही है, और इनवर्ड जो कर्वेचर है वो कॉनकेव वाला मिल गया, तो ये क्या बन गया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और सिमिलरली इधर देखें तो ये क्या बन गया, इसका उल्टा बिल्कुल, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंसेस हैं। लेंसेस में कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स ऐसा होता है। कॉन्वेक्स में तीन टाइप, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। और सिमिलरली कॉनकेव में डबल कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ये मेरा कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये मैं इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो सेंटर होता है लेंस का, उसको हमने क्या कहा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा, ऑप्टिकल सेंटर। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, मिरर, और हमने पढ़ा सरफेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और मिरर और सरफेस में क्या होता था, पोल, ठीक है। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर होगा, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया C1, और ये वाली जो सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर को होगा, ठीक है। ये मैंने ले लिया इधर C2। अब मैं क्या करूँगा, इनको आपस में ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने ज्वाइन किया है इसका क्या मतलब है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो बनी हमारी लाइन, इसको हमने क्या कहा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो लाइन
दोनों सरफेसेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर कर ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकले, वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे ही हम कॉन्केव लेंस में भी देखते हैं। कॉन्केव लेंस में क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी तरफ होगा, ठीक है, ये बन गया C1, इसका इधर को होगा, ये बन गया C2, ठीक है। इसको जब हमने आपस में ज्वाइन किया, ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। द रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, द रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट। कन्वर्ज का क्या मतलब होता है, किसी एक पॉइंट पर आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती हैं, ये इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये रेज सारी जाकर मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसीलिए इस लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि द रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गेट्स कन्वर्ज एट सिंगल पॉइंट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, तो द रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गेट डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज हो जाती है मतलब दूर दूर हो जाती हैं, ठीक है, ये अपने पाथ से अलग हो जाती है, तो डाइवर्ज हो गई, ठीक है। एंड अपीयर टू मीट एट अ सिंगल पॉइंट, अपीयर हो रहा है हमको ऐसा, जब हमने इस रे ऑफ लाइट को बैक ट्रैक किया, तो जिस पॉइंट पर ये अपीयर हो रहा है रे ऑफ लाइट मीट होते हुए, उसको हमने कहा प्रिंसिपल फोकस। और इसमें रे ऑफ लाइट क्या होती है, डाइवर्ज, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या दिया, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, क्योंकि रे ऑफ लाइट कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग, क्योंकि रे ऑफ लाइट डाइवर्ज, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा अपर्चर की बात करें अगर हम, अपर्चर होता है, ठीक है। बाद हमारा होता है अपर्चर, ठीक है। अपर्चर क्या होता है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस थ्रू विच रे ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड, ठीक है, मतलब लेंस का वो डाया जिसके थ्रू रे ऑफ लाइट ट्रांसमिट होती है या पास होती है, वो क्या होता है हमारा अपर्चर, ठीक है। द इफेक्टिव डाया ऑफ लेंस थ्रू विच रे ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड, यानी कि ये हमारा क्या है, अपर्चर, ठीक है, जिसके थ्रू रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में। तो आई होप आपको पता लग गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब अभी हमने स्टडी किया लेंस के बारे में। लेंस क्या था, दो सरफेसेस के बीच में एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम को बाउंड कर दिया, वो क्या बन गया, लेंस, ठीक है। तो लेंस हम बनाते कैसे हैं, अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, तो लेंस कैसे बनेगा हमारा। तो मान लीजिए मैंने एक लेंस बनाना है, ठीक है। तो लेंस बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक डाई ली, ठीक है। तो ये मेरी जो है ये डाई है पूरी, ठीक है। यहाँ से ये ओपनिंग है एक, इसमें डाई क्या होता है, एक सांचा टाइप होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरी सरफेस होगी, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर और इधर, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस डिपेंड करेगी कि हमको किस तरह का लेंस चाहिए, वो कॉन्केव चाहिए या कॉन्वेक्स चाहिए, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, अपना ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होता है हमारा, उसको फिल किया जाता है, ठीक है, उसको फिल किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब हम इसको खोलते हैं तो हमारा क्या होता है, बाद में लेंस निकलता है, इसमें से लेंस बन जाता है, ठीक है। तो जब हम मान लीजिए एक अपना स्पेक्ट्स बनवाने जा रहे हैं, ठीक है, स्पेक्ट्स बनवाने जा रहे हैं, तो हम दुकानदार से क्या कहते हैं कि सर मेरी आंखें चेक कर लीजिए, या हम खुद ही बता देते कि सर मेरे को ना इतने पावर का लेंस चाहिए या हम खुद ही बता देते हैं कि सर मेरे को इतने पावर का एक स्पेक्ट बना के दे दो, ठीक है, इतने पावर का एक स्पेक्ट्स बना के दे दो, ठीक है। तो जो हमारा दुकानदार है वो इतने पावर पे कौन सा स्पेक्ट लगेगा, इतने पावर पे जो लेंस होगा वो कितना मोटा लगेगा, कितना पतला लगेगा, या उस तो अब दुकानदार को हमने क्या बता दिया कि हमको इतने पावर का स्पेक्ट चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हमारे स्पेक्ट्स में जो लेंस लगा होगा या जो ग्लास लगा होगा, उसकी जो पावर होगी वो इतनी चाहिए, ठीक है। अब जो दुकानदार है उसको क्या पता होगा, उसको सबसे पहले पता लग गया कि इतनी पावर का चाहिए। दूसरी बात उसको ये पता होगी
कि जो इसमें हमने मीडियम यूज़ किया है ट्रांसपेरेंट, ग्लास मान लीजिए यूज़ किया है, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो पता होगा। और तीसरी बात क्या पता होगी उसको, तीसरी बात उसको ये पता होगी कि ये जो डाई यूज़ की है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। ठीक है, ये जो डाई यूज़ की है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है वो भी पता होगा। ठीक है, तो अब हम एक लेंस को बनाने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको पता है, पावर हमको बता दी गई है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है। तो जो पावर हमको बताई गई है उस हिसाब से हमको कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर रखना है उस लेंस का। ठीक है, और जो लेंस है या जो ग्लास है उसको किस तरह मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला में क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का रिलेशन बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रहना चाहिए लेंस का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके साथ रिलेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तब हमें पता लग जाया करेगा, जब हमें पावर पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। ठीक है, तो ये हम यहाँ से पता करेंगे। तो अब हम डिराइव करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो डायग्राम कैसा होगा, हम दो सरफेसेस लेंगे, ये सरफेस का ऐसे लेंगे, हम कॉन्वेक्स सरफेस ले रहे हैं। ठीक है, ये दो मैं कॉन्वेक्स सरफेसेस ले रहा हूँ। ठीक है, दो कॉन्वेक्स सरफेसेस हैं, ये सरफेस मेरी S1, ये सरफेस मेरी S2। ठीक है, इसका जो सेंटर है वो O है। ठीक है, इसके बीच में ये मेरा बाहर रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये मेरा डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो जो मेरी सरफेस S1 है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आया S1 सरफेस का C1। ठीक है, क्योंकि ये सरफेस को जब हम पूरा बनाएंगे तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, और स्फीयर का जो सेंटर मान लिया मैंने यहाँ पर C1, सरफेस S1, सरफेस S2 का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो किधर को होगा, इधर को। ठीक है, तो ये मेरा सरफेस S2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। उसके बाद लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या बन गई, मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये वाली जो सरफेस है S1, इसका जो ये पॉइंट है पोल, इसको मैंने ले लिया P1, इसका जो ये पॉइंट है इस पोल, इसका मैंने ले लिया P2। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ। ठीक है, इन द रेयर मीडियम, ये मेरा रेयर मीडियम है, इसमें मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O कंसिडर किया। अब क्या होगा, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकलेगी, वो स्ट्राइक करेगी सरफेस S1 को। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई सरफेस S1 पर। ठीक है, अब क्या था, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो रेयर से डेंसर मीडियम में जब जा रही है ये, तो या तो ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी या तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो अब इसका नॉर्मल कहाँ है, इसने स्ट्राइक किया सरफेस S1 पर। ठीक है, तो इसका नॉर्मल कहाँ से होगा, कर्वेचर C1 से। ठीक है, तो कर्वेचर C1 से इस सरफेस पर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल फॉर सरफेस S1। ठीक है, सरफेस S1 के लिए ये मैंने ड्रॉ किया नॉर्मल N1। ठीक है, तो लाइट कहाँ से जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी। तो जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई थी सरफेस S1 पर, वो रिफ्रैक्ट हुई कुछ इस तरह टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अब जब मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, ठीक है, तो यहाँ पर आकर एक इमेज फॉर्मेशन हुई जिसको मैंने कहा I1। ये जो इमेज फॉर्मेशन I1 है ये किसके लिए है, फॉर सरफेस S1। ठीक है, फॉर सरफेस S1 ये इमेज फॉर्मेशन हुई I1, पर ये लेंस की इमेज तो फॉर्मेशन नहीं है, ये एक सरफेस की इमेज फॉर्मेशन है। ठीक है, तो जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर स्ट्राइक किया S2 पर, ठीक है, तो S2 पर स्ट्राइक करने के बाद भी ये रे आगे और रिफ्रैक्ट होगी, तब जाकर हमारी प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो
हमारी प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन कब होगी, जब ये रे ऑफ लाइट S2 से आगे जाके रिफ्रैक्ट होगी। अब डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगी हमारी रे, ठीक है। तो डेंसर टू रेयरर जाएगी और रिफ्रैक्ट कहाँ से होगी, सरफेस S2 से। तो सरफेस S2 का रिफ्रैक्ट कैसे होगी, या तो टूवर्ड्स नॉर्मल या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो S2 का नॉर्मल कहाँ पर है, तो S2 का नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे, C2 से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने C2 से नॉर्मल ड्रॉ किया N2, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल हो गया N2। ये मेरी रे ऑफ लाइट है जो सरफेस S2 पर स्ट्राइक कर रही है, यानी कि अब ये जो रे है ये इंसिडेंट रे बन गई सरफेस S2 के लिए, ठीक है। और S1 के लिए क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो जब ये इंसिडेंट रे सरफेस S2 को स्ट्राइक कर रही है तो डेंसर टू रेयरर जा रही है, मतलब इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब नॉर्मल ये जा रहा है तो इससे काफ़ी दूर जाकर रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। तो जो रे ऑफ लाइट थी वो यहाँ से इंसिडेंट हुई फॉर सरफेस S2 और रिफ्रैक्ट हुई इस तरह अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इससे काफ़ी दूर रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है। तो अगर बात करें S1 की, तो S1 के लिए जो इमेज फॉर्मेशन हुई वो I1 पे, और अगर हम बात करें प्रॉपर पूरे लेंस के लिए, पूरे लेंस के लिए जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, ठीक है, I। तो ये डायग्राम हमारा अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम रिलेशन फाइंड आउट करना शुरू करेंगे, किसके किसके बीच में, पावर ऑफ लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें, वी आर हैविंग टू रिफ्रैक्शंस हेयर, दो रिफ्रैक्शंस हो रही हैं। पहली हो रही है रेयरर टू डेंसर, ठीक है, पहली रिफ्रैक्शन हुई रेयरर टू डेंसर। दूसरी रिफ्रैक्शन हो रही है डेंसर टू रेयरर, ठीक है। तो हम पहली रिफ्रैक्शन पकड़ लेते हैं। पहली हमारी क्या है, रेयरर टू डेंसर, ठीक है, मतलब फॉर सरफेस S1 रेयरर टू डेंसर। तो जब हमारी रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर होती थी, हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था एक रिलेशन, वो रिलेशन था ये, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट रेयरर में होता था और हमारी रिफ्रैक्शन होती थी रेयरर टू डेंसर, तो हमारे पास रिलेशन आता ये। और जब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर में होता था, हमारी रिफ्रैक्शन होती थी डेंसर टू रेयरर, तो रिलेशन आता था ये। तो हम फॉर सरफेस S1 ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, सरफेस S1 के लिए, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो हुई है वो कहाँ से हुई है, रेयरर टू डेंसर। तो ये वाला रिलेशन उठा लो, ठीक है। जब रिफ्रैक्शन हमारी हुई फ्रॉम रेयरर टू डेंसर तो हमने ये रिलेशन यूज़ किया। और अगर आपको पता करना है कि रिलेशन कहाँ से आया, तो आप मेरा लास्ट वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो उसमें मैंने ये रिलेशन डिराइव किया है। तो रेयरर टू डेंसर का रिलेशन ये आया मेरे पास। तो ऑप्टिकल सेंटर भी O से और ऑब्जेक्ट भी O से है, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि ऑप्टिकल सेंटर का चेंज कर देता हूँ नोटेशन, यहाँ पर इसको मैं C लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि अलग अलग हो जाए सब। नहीं तो ये दो O एक जैसे हो जाते फिर हमको बहुत दिक्कत आएगी, पता नहीं लगेगा कौन सा क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऑप्टिकल सेंटर को यहाँ पर C लिख लिया, ठीक है। अब हमारी रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो अब अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या है, हमारी रे ऑफ लाइट जो एंटर हो रही है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। मतलब जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई सबसे पहले कहाँ हुई, सरफेस S1 पर, ठीक है। तो जब हमारी रे ऑफ लाइट सरफेस पर स्ट्राइक करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, तो रेयरर टू डेंसर मीडियम जब हमारी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी तो इक्वेशन बनती थी हमारी ये वाली, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर मीडियम में होता था और रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम हमारी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती थी और रिफ्रैक्ट होती थी, ठीक है। तो फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है तो ये इक्वेशन हमारी बनती है, ठीक है। अब O से रे ऑफ लाइट निकली, सरफेस S1 पर स्ट्राइक किया, ठीक है, S1 पर स्ट्राइक किया उसने, उसके बाद रिफ्रैक्ट हुई, तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे था। उसके बाद इस रिफ्रैक्टेड रे को हमने एक्सटेंड किया, हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई I1, ठीक है। तो ये है। अब μ1, ये जो u है, u क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं सरफेस S1 के लिए देखूं तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, O से लेकर C तक, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया OC, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, माइनस OC। पर अगर हम ध्यान से देखें तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करनी पड़ेगी हमको यहाँ पर, ठीक है। तो हम जो भी डिस्टेंस लेंगे वो फ्रॉम द
ऑप्टिकल सेंटर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर की हम डिस्टेंस किधर ले रहे हैं, लेफ्ट साइड पे, और हमारी इंसिडेंट रे किधर को जा रही है, राइट साइड पे, यानी कि जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस म्यू टू वी। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो फॉर सरफेस S1 अगर हम देखें तो हमारी इमेज क्या बनी, सरफेस S1 से रे ऑफ लाइट जब रिफ्रैक्ट हुई, हमने इसको एक्सटेंड किया तो हमारी इमेज बनी I1, यानी कि जो इमेज है हमारी फॉर सरफेस S1 क्या है, CI1, ठीक है। हमारी इमेज जो बनी वो क्या है, CI1, ठीक है। और जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं, रे की डायरेक्शन भी वही है और डिस्टेंस की डायरेक्शन भी वही है, इसलिए पॉजिटिव, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडिंग बाय आर। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम देख किसके ले रहे हैं, फॉर सरफेस S1। तो S1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, C से लेकर C1 तक। तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सरफेस 1, C1, ठीक है। ये फिर से सेम डायरेक्शन है टू दैट ऑफ रे, ठीक है। जो डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव CC1। तो हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 1, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले हमारी रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, रेयर टू डेंसर, ठीक है। अब हम लेंगे जब हमारी रे ऑफ लाइट चलेगी डेंसर टू रेयरर, ठीक है। जब हमारी रे ऑफ लाइट चल रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो जब हमारी रे ऑफ लाइट चलेगी डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो हमने लास्ट टाइम एक्सप्रेशन डिराइव किया था व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था तो रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर ट्रेवल कर रही थी, ठीक है। तो हमारे पास जो यूवी और आर का रिलेशन बना था वो कुछ ऐसा बना था, ठीक है। वही रिलेशन हम यहाँ पर भी उठा के रखेंगे। व्हेन लाइट ट्रेवल, रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रिफ्रैक्शन व्हेन रिफ्रैक्शन ऑफ सरफेस S2 इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है। जब S2 सरफेस की रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, डेंसर टू रेयरर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेंसर टू रेयरर वाले केस में जहाँ जहाँ हमारा μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वहाँ μ2, और जहाँ μ2 होगा वहाँ μ1, ठीक है। सिर्फ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज होंगी वो आपस में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारा मीडियम था वो बदल गया। हमारा मीडियम पहले था रेयरर टू डेंसर, उसके बाद क्या होगा, डेंसर टू रेयरर, ठीक है। तो मीडियम बदलने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गए दोनों इक्वेशंस में, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली फिर इसमें भी हम वैसे ही वैल्यूज लिखेंगे हर एक की। μ2 डिवाइडिंग बाय u की बात करें, u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सरफेस S2। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये है हमारी सरफेस S2, ठीक है, ये है हमारी सरफेस S2, और सरफेस S2 के लिए ये हमारी हो गई इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। जो रिफ्रैक्टेड रे थी फॉर सरफेस S1, सरफेस S1 के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे बनी वो S2 के लिए क्या बन गई, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो जो S2 के लिए इंसिडेंट रे बन गई, तो जब हमने इस इंसिडेंट रे को एक्सटेंड किया तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट रे फॉर S1 सरफेस रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, टुवर्ड्स S2 इन डेंसर मीडियम, ठीक है, फॉर सरफेस S1। जब हम रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रहे थे तो हमारी रे ऑफ लाइट निकली, उसने सरफेस S1 को स्ट्राइक किया, ये हमारी इंसिडेंट रेडिएशन थी, ठीक है। उसके बाद ये रिफ्रैक्ट हुई, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे फॉर सरफेस S1, ठीक है। अब जब ये S2 को स्ट्राइक करेगी तो ये रिफ्रैक्टेड रे नहीं रही, ये इंसिडेंट रे बन गई फॉर सरफेस S2, ठीक है। तो जब इस इंसिडेंट रे को हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर जहाँ इमेज बन रही थी फॉर सरफेस S1, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस S2, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो इमेज I1 बनी थी सरफेस S1 के लिए, ये बन गया अब ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस S2, ठीक है। तो S2 के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो मतलब जो U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो क्या होगा, CI1। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो क्या बन गया, CI1 फॉर सरफेस S2, ठीक है। तो CI1 U किसके बराबर हो गया, CI1, ठीक है। और नेगेटिव साइन पहले से ही है, उसको लगा रहने देना है, ठीक है। CI1 पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि रे ऑफ डायरेक्शन इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस ले रहे हैं उसी डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट भी जा रही है, इसलिए CI1 जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। प्लस
μ1 v की अगर बात करें तो v क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस, ठीक है, v है हमारा इमेज डिस्टेंस फॉर सरफेस S2। ठीक है, जब हमारा रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है तो हमारी इमेज कहाँ बनी, यहाँ पर। ठीक है, इमेज ये हमारी है I। ठीक है, ये हमारी इमेज बन गई फॉर सरफेस S2। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या होगी CI, v की वैल्यू क्या होगी CI। ठीक है, v की वैल्यू हो गई CI। साइन आएगा पॉजिटिव क्योंकि जो रे की डायरेक्शन है और जिस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस ले रहे हैं आर सेम। ठीक है, इसलिए साइन पॉजिटिव इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडिंग बाय r। ठीक है, अब सरफेस S2 के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है। ठीक है, सरफेस S2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो S2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, इधर। तो C से लेके C2 ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सरफेस S2। ठीक है, तो C2 ये बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। पर जब डिस्टेंस ले रहे हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, रे जा रही है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और डिस्टेंस हम किधर को ले रहे हैं, इस तरफ को, मतलब डायरेक्शन ऑफ रे इज ऑपोजिट टू द डिस्टेंस दैट वी आर टेकिंग। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं ये ऑपोजिट ले रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रे के, मतलब क्या होगा फिर माइनस आर आएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इधर को ले रहे हैं और रे इधर को जा रही है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन लगाए तो ये माइनस आर हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 2। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा जब हमारी रे ऑफ लाइट गई रेयर टू डेंसर, और दूसरा हमने क्या देखा जब हमारी रे ऑफ लाइट गई फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हमारा जो सबसे पहला काम है ये दो इक्वेशन बनाने के बाद ये है कि ये जो I1 बना हुआ है, ये I1 जो बना है इसको एलिमिनेट करना है इस इक्वेशनों में से, इन दोनों इक्वेशनों में से I1 एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो I1 एलिमिनेट कैसे करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशन आती हैं इनको हम ऐड करेंगे और I1 को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अगर हमारा I1 एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है इनको ऐड करने के बावजूद, तो इसका मतलब ये है कि हमने इक्वेशन बनाने में कोई गलती की है और हमारे साइन कन्वेंशंस में कुछ गड़बड़ी आई है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट होना ज़रूरी है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा अगर ये एलिमिनेट हो गए कि हम सही कर रहे हैं, और अगर ना हुए तो आप दोबारा जाइए और दोबारा जाके चेक कीजिए कि आपने साइन कन्वेंशंस वगैरह सही यूज़ किए हैं या नहीं। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, लेफ्ट वालों को लेफ्ट वाले के साथ, राइट वालों को राइट वाले के साथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, μ1 बाय OC प्लस μ2 बाय CI1 प्लस ये वाले उठा लेते हैं हम, μ2 बाय CI1। ठीक है, प्लस μ1 बाय CI। ठीक है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय CC1। ठीक है, μ2 माइनस μ1 बाय CC1 ये वाला प्लस ये। ठीक है, प्लस μ1 माइनस μ2 बाय माइनस CC2। ठीक है, तो ये हमने ऐड करके बना लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इस इक्वेशन को, तो क्या होगा, हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो I1 एलिमिनेट हो गया, इसका मतलब हमने साइन कन्वेंशन जो यूज़ किए हैं वो सही थे। ठीक है, तो अब इक्वेशन हम लिख लेते हैं दोबारा, μ1 बाय OC प्लस μ1 बाय CI इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास अंदर बचेगा 1 बाय CC1 प्लस 1 बाय CC2। तो ये हमारे पास कंक्लूजन निकला इन दोनों को ऐड करके। ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन आई है इसमें हम OC, CI, CC1 और CC2 की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू निकालेंगे, हम देखते हैं क्या आती है, μ1 बाय OC। तो OC इसमें देखते हैं क्या है, OC। ठीक है, OC ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इसलिए माइनस U। ठीक है, प्लस μ1 बाय CI।
सी आई, ये क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस यानी कि v, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है। जो v था उसको हमने पॉजिटिव लिया क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रे और डिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ठीक है। उसके बाद 1 बाय सी सी वन लिया, ठीक है। तो सी वन क्या है r1, ठीक है। r1 क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1, ठीक है। और प्लस 1 बाय सी सी टू मतलब एक तो ऑपोजिट डायरेक्शन है टू द इंसिडेंट रेडिएशन, और सी टू है क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 2 यानी कि -r2, ठीक है। तो अगर हम इसको सही से लिखें तो म्यू वन कॉमन आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडिंग बाय 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी म्यू वन 1/v माइनस 1/u, म्यू टू माइनस म्यू वन 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो म्यू वन है इसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, इसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो अब ये जो हमारा म्यू टू बाय म्यू वन है इसको हम लिख लेते हैं म्यू टू वन, यानी कि ये क्या हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड, ठीक है। यानी या विद रिस्पेक्ट टू एयर भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने बाहर का मीडियम एयर ले लिया मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u म्यू टू 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब बाय लेंस फार्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u जो होता है वो बराबर होता है 1/f के, ठीक है। जो 1/v माइनस 1/u होता है वो किस बराबर होता है 1/f के। तो ये जो 1/f है ये हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। तो जब हमने 1/v माइनस 1/u की जगह पर 1/f पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, ठीक है। तो ये जो 1/f होता है ये होती है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। 1/f क्या होता है पावर ऑफ लेंस, यानी कि पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा पावर होगी। वो कैसे देखिए, मान लीजिए ये मेरा कोई लेंस है, ठीक है, और ये मेरा एक और लेंस है, ठीक है। ये दो तरह के लेंस मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या है, अगर हम बात करें पावर ऑफ लेंस की, पावर ऑफ लेंस है बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट को मोड़ने की क्षमता कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी लेंस जितनी ज़्यादा लाइट को बेंड कर पाएगा उतनी ही उसकी ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा वो लाइट को बेंड करेगा तो उससे क्या होगा उतनी ही कम फोकल लेंथ हो जाएगी। तो जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक लेंस है, ठीक है, इसने लाइट को ऐसे बेंड किया, ठीक है। तो ये मेरा बना f, ठीक है, ये बनी मेरी फोकल लेंथ f। एक और मेरे पास लेंस है, इसने लाइट को यहाँ बेंड किया, ठीक है। तो अगर हम दोनों लेंस को आपस में कंपेयर करें, लेंस नंबर 1 और लेंस नंबर 2, तो लाइट को सबसे ज़्यादा बेंड किसने किया, लेंस नंबर 1 ने, ठीक है। लेंस नंबर 1 ने लाइट को ज़्यादा बेंड किया, ठीक है। लाइट को ज़्यादा बेंड किया तो उससे क्या हुआ फोकल लेंथ कम हो गई। तो फोकल लेंथ कम हो गई यानी कि पावर ज़्यादा है इस वाले लेंस की, ठीक है। तो इस वाले लेंस की पावर ज़्यादा है, इस वाले लेंस की पावर कम है इसके मुकाबले, ठीक है। तो ये होती है पावर। पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। यूनिट होते हैं इसके डायोप्टर, ठीक है। यूनिट होते हैं इसके डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस होती क्या है बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है, कि लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ने की ताकत, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस का हमने फार्मूला निकाला ये, ठीक है। तो ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया है ये है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला,
ठीक है। इसको हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों कहते हैं? हम इसको लेंस मेकर फॉर्मूला इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज कर कर जो लेंस मेकर्स होते हैं वो लेंसेज हमारे लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ। जितनी फोकल लेंथ के या जितने पावर के हमको लेंस चाहिए होते हैं, इस फॉर्मूले के आधार पर वो लेंस को बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? अगर मान लीजिए हमने बता दिया कि हमको इतनी पावर वाला लेंस चाहिए, ठीक है, तो उनको पता लग गया इतनी पावर वाला लेंस चाहिए, तो जो मटेरियल यूज करेंगे लेंस बनाने के लिए, मान लीजिए ग्लास यूज किया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनको पता ही होगा। ठीक है, तो यहां से वो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से वो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे लेंस का। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे वो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेसिस का। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेसिस उनको पता लग गया, तो उस हिसाब से उस सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर की डाई ले लेंगे और वो उस तरह का ये डाई बन गई मान लीजिए हमारी, तो वो यहाँ से मटेरियल अंदर जाएगा और हमारा पूरा लेंस तैयार हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका पता लग गया, इस सरफेस का भी, इस सरफेस का भी, तो हमारे लिए लेंस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये लेंस मेकर्स फार्मूला है। ठीक है, कैसे? ये इसलिए है क्योंकि हमको लेंस बनाने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होना जरूरी था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना जरूरी था और पावर पता होनी जरूरी थी। ठीक है, तो पावर पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, यहाँ से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक न्यूमेरिकल से। मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझाता हूँ, उससे आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो ये था हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला जो हमने अभी भी डिराइव किया है। अब हम इस फार्मूले को यूज़ करके एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे लेंस मेकर्स इसको यूज़ करते थे। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल है हमारे पास, व्हाट विल बी रेडियस फॉर लेंस। ठीक है, एक लेंस हमने बनाना है, उसका रेडियस पता करना है। हैविंग पावर 2 डायोप्टर, पावर है उसकी 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि लेंस में जो ट्रांसपेरेंट मीडियम भरा है दोनों सरफेसेस के बीच में, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5। ठीक है, तो अगर हम फार्मूला देखें, P इज इक्वल टू μ21 माइनस 1/r1 माइनस r2। ठीक है, पावर पता है हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है, निकालना क्या है? रेडियस। ठीक है, तो इसमें हमको एक सरफेस का या किसी सिंगल सरफेस का रेडियस तो दिया नहीं है। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेरा एक लेंस था। ठीक है, ये है इसका रेडियस r, इसका रेडियस है r। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दोनों तरफ रेडियस हो जाएगा सेम, वैल्यू पुट कर देंगे तो पावर तो 0 आ जाएगी। ठीक है, या जो भी होगा 0 हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। वो देखिए क्यों नहीं होता है। पावर देखिए हमको दी हुई है 2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। ठीक है, अब r1 मान लीजिए मेरी सरफेस S1 है, ये S2 है, तो R1 किधर है? इधर। ठीक है, जो हमारी रे जाती थी वो ऐसे जाती थी। ठीक है, कुछ इस तरह ही जाती थी। तो ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं राइट साइड पे, ये है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, और R2 क्या है? ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट है तो क्या आएगा? इधर को जाएंगे हम, रे इधर को जा रही है, डिस्टेंस इधर को है, मतलब क्या आएगा? -1/r। ठीक है, तो ये जो r होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 0.5 1/r प्लस 1/r हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रेडियस दोनों सरफेस का सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव हो जाएगा वो ऑटोमेटिक। ठीक है, तो 2 डिवाइडिंग बाय 0.5 इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेंगे 2/r। इसको सॉल्व किया हमने, r इज इक्वल टू हमारे पास आया 0.5 मीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह जो लेंस मेकर्स होते हैं वो पावर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं लेंस का, और उसी रेडियस ऑफ कर्वेचर की डाई यूज करके लेंस मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, लेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते यार, सब्सक्राइबर्स थोड़ा से बढ़ाओ और शेयर करो। ठीक है, अपने साथ वाले दोस्तों को भी पढ़ाओ इसमें से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम भी लगी तो मेरे को बताओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेटेस्ट लर्निंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें नोटिफिकेशन बेल टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।